नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री में एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर जो बात बोलते हैं वो हाथ में कहाँ होती हैं, वो रेखाएं या चिन्ह कहाँ पर होते हैं ये हमें नहीं पता होता। उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में कैसे पड़ता है ये अभी तक यूट्यूब पर है ही नहीं। चीज़ें वही घिसी पिटी चीज़ें लिखी हुई हैं, वही दिखा रहे हैं, वही आप लाइक कर रहे हो, ना समझ रहे हो, ना अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हो। तो आज मैं आपको मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मैंने 8th हाउस तक बता दिया था। 9वें भाव में अगर चंद्रमा होता है तो वो रेखा कहाँ से निकलती है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर कोई भी ये रेखा मणिबंध रेखा से अब ये चंद्र है ना, मैं चंद्र की इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाऊंगा, या मणिबंध रेखा से यहां से निकलकर मैंने भाग्य रेखा पर पहुंचा दी, यहां से रेखा को वहां तक पहुंचाया है, ये 9वां भाव है। मणिबंध रेखा से बन गई, कंपैटिबिलिटी हो गई। अब ये रेखाएं तो होती हैं ना। अब भाई एस्ट्रोलॉजर तो क्या क्या बताएगा, उसको कैसे समझाएगा, ये चीजें कैसे पता लगेंगी। हमें पता ही नहीं है तो हम उसको करेंगे क्या। 9वां भाव मैथ्स है ना, किसी का मैथ्स ले रखा है किसी ने, अरे बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा स्वभाव होगा, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के रहेगा, उसे शौक होगा घूमने का, दूसरों की मदद करेगा, जानवरों की मदद करेगा, गरीब लोगों की मदद करेगा। तरक्की करेगा, उसे बिजनेस करना चाहिए अगर ये रेखा है तो, मान सम्मान बढ़ेगा और दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये व्यक्ति की उम्र जो होगी मैक्सिमम 72 साल, 70 साल, 72 साल हो सकता है, थोड़ी सी बढ़ भी जाए बट लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूं। ये रेखाएं होती हैं तो क्या आपको पता था? नहीं पता था। 10वें भाव पे हो तो क्या होता है, कौन सी रेखा होती है। अब 10th हाउस में अगर मून है, लूना इन 10th हाउस अगर है, इसका संबंध जो है ना वो हृदय रेखा और शनि पर्वत से होगा। यानी हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ये हृदय रेखा है ना, इस रेखा ने इस रेखा की चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन 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 एक और कंसर्न आता है इसका, एक और आता है यहां पर। ये दोनों जैसे जुड़ी हुई है ना, ये जुड़ी हुई होनी चाहिए मस्तिष्क रेखा, ये फॉर्मूला होना चाहिए। या ये क्या करेगी, एक रेखा इसमें मर्ज हो जाएगी, या तीसरा ये भी हो, ये भी आपका 10वां भाव है, ये समझ लो, ये भी है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये अगर बन गया गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। यानी अगर वो आपको सर्च करना है कि भाई कब मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, वो आपको सर्च करना है। लेकिन अभी तक तो आपको पता ही नहीं था ना कि इनका मतलब क्या है। उम्र लंबी होती है व्यक्ति की, व्यक्ति थोड़ा सा वाद विवाद में ज़्यादा रहता है, व्यक्ति को आधिकारिक पद में धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन मिलती है। घरेलू और सुख साधन जो होते हैं वो भी रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ अवसर प्रदान होते हैं। परीक्षा में जो है आप सोच लो कि मार्क्स हाँ आएंगे, आते हैं, आसपास जरूर आएंगे। टीचर बड़ा खुश रहता है, दादा बड़े खुश रहते हैं, बड़े लोग बड़े खुश रहते हैं उन लोगों से। समझ रहे हो।
इसको समझो, बस मेन चीज़ है इसको समझो। सहायता करना, लाभ मिलना जरूर मिलेगा। अगर ये यहाँ पर, ये जब रेखा, अगर हृदय रेखा यहाँ पहुँच गई, आपकी तरक्की निश्चित है, निश्चित। इसने भाग्य रेखा का पार्ट ले दिया। हृदय रेखा भी कमाने में सहायक देती है। आप लोग कहते हो शनि पर्वत के नीचे अगर ये रेखा हो तो आदमी जो होता है सेक्स की प्रति ये और वो, मैं कह रहा हूँ हृदय रेखा यहाँ पहुँच जाए, देखो कितना आदमी कैलकुलेटिव हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा, उम्र बढ़ जाती है। शनि कारक उम्र का है, समझते रहिएगा, उम्र बढ़ाने का कारक है। अपनी अपनी लाइफ में अच्छा सोफ़ा लेना, अरे फर्नीचर लेना, अरे गाड़ी चेंज करना, नया मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, अरे नए कपड़े पहनना, टिप टॉप रहना, ये सारे के सारी चीज़ें यहीं से आती हैं व्यक्ति की लाइफ में, यहीं पर आती हैं। आ रही है समझ? 11th हाउस, 11th हाउस, अगर 11th हाउस में है लूना, मून जो है, तो हृदय रेखा को आपने गुरु पर्वत पर पहुंचा दो। हृदय रेखा को गुरु पर्वत पर पहुंचा दो। सर ये तो बहुत लोगों के हाथों में होती है जी। अब एक और रेखा दूंगा ना मैं, चंद्र पर्वत से एक रेखा को निकालो और यहां पर रोक दो। 11वें हाउस में आ गया, 11वें, ये ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, वो एक अलग मैटर है। हमने तो बस एक गुरु पर्वत पर एक हृदय रेखा को पहुंचाया था, एक राहु पर एक रेखा को चंद्र से निकलकर हमने बिठा दिया था। ये हमारा जो है 11वां जो है भाव पे पहुंच गया। ये हमने बस बना दी। अब इससे रिलेटेड जो है जिंदगी जीवन की कैसे उसकी नैया पार होगी, ये हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है। उसके पास पैसा होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेल जोल बढ़ाने वाला होगा, भोजन का इंटरेस्ट। अरे दिल्ली में एक ना होटल है प्रीतमपुरा में, वो 6 फुट का ना डोसा बनाता है यार, वहाँ चलते हैं यार, वहाँ चलते हैं। अरे दिल्ली में एक और है होटल जहाँ भटूरे जो हैं वो 16 इंच के मिलते हैं, वो खाने चलते हैं यार। ये ढूंढते हैं ऐसी जगहों पर। नहीं नहीं नहीं, 6 फुट वाला डोसा खाएंगे, चाहे वो खाया ना जाए, वेस्ट जाए। 1200 रुपये का, 900 रुपये का, 900 से 1200 रुपये का डोसा है वहाँ पर। 500 रुपये के भटूरे हैं, लोग खाने जाते हैं वहाँ पर। बताओ कहाँ कहाँ से आते हैं लोग उस होटल में खाना खाने। ये कैसे पता लगता है? इन लोगों को पता लग जाता है। इस तरह से भी सुख मिलेगा। कौन बन सकते हैं? सर मैं वकील बन जाऊं? अरे बनो बनो, आप लोग बोलो जिसके हाथ में। सर मैं डॉक्टर बन सकता? अरे बनो बनो बनो। सर मैं लेखक, अरे बनो बनो बनो। सर मैं राजदूत, मैं वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ किसी देश का। हाँ बन सकते हो, बन सकते हो। सर मैं सरकारी नौकरी, अरे अच्छी मिलेगी, अच्छी। सर मैं ना 5-7 लोगों को ना अपने एक फैक्ट्री खोली है, मैं रोज़गार देना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना, हाँ हाँ दो। सर मेरे को यश कीर्ति वगैरह कुछ है मेरे हाथ में। अरे कैसे नहीं है यार, है यार, क्या कमाल कह रहे तुम सूर्य को बताते हो, सूर्य को। अरे राहु पर आकर बैठी है रेखा, क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं होगी? होगी 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 होगी। 11th हाउस का मतलब था ये, आप समझो। मैं आपको वही चीज़ें समझा रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलेंगी, आपको ढूंढते रहो, नहीं मिलेंगी। 12वां हाउस, 12वां हाउस। अब देखो इस वाले में और 12वें हाउस में एक डिफरेंस बस आता है कि एक रेखा ऐसे निकलकर ऐसे चली जाती है। चंद्र पर्वत
से कोई निकलकर रेखा राहु के क्षेत्र से गुजरती हुई जीवन रेखा तक पहुंच जाए तो वो रेखा जो है, ये तो बहुत लोगों के हाथों में होती है, 12वें भाव में, 12वें भाव। समझ रहे हैं? इससे व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ हो सकता है वो जानने की कोशिश करें। व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। व्यक्ति अपने घर के लिए जो है, जो लकीएस्ट होता है, उसे हमेशा याद रखना बिजनेस करना चाहिए। ठीक है? ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। ससुराल पक्ष से परिवार का हर सदस्य उसके लिए मदद कहीं ना कहीं करता हुआ मिलेगा, मेहनत करवाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मित्र बनाते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल जॉब। ओहो, ट्रांसफरेबल जॉब का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर है यात्रा रेखा। एक सेल्स मार्केटिंग में है बंदा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसकी घर पर बाहर रह रहा है। हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं देखने की ज़रूरत। तो मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, एक एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का संयोग कैसे बनता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस नई सीरीज़ के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।